और पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इजराइल ईरान टकराव कई मोर्चों पर फैल चुका है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में अल कासामिया ब्रिज तबाह हुआ। वहीं इजराइल के तेल अवीव, अश्केलोन और कारितत गात पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया, जिनमें भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। डिमोना जैसे संवेदनशील न्यूक्लियर इलाके तक खतरे के निशान दिखे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हमरीस ड्रोन गिराने का दावा किया है। वहीं ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन लॉन्च किए हैं। अमेरिका भी एक्टिव है और सेंटकॉम ने ईरान के ड्रोन नेटवर्क पर लगातार हमले की बात कही है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, दक्षिण लेबनान से लेके ईरान तक की तमाम तस्वीरें, जहां पर हमले लगातार जारी, तनाव लगातार जारी। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल के प्रमुख शहरों में हड़कंप मच गया है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बज उठे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। इजराइल में ईरान के क्लस्टर बम के हमले और उससे आई तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान ने कितना बड़ा हमला किया है। इजराइल के डिमोना शहर पर मिसाइलों की बौछार। इजराइल के अराद में ईरानी मिसाइलों से धुआं धुआं। इजराइल के इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया है। जगह जगह भयानक मंजर नजर आ रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों के तहत ईरानी मिसाइलें आसमान में चमक रही हैं और बरस रही हैं। इजराइल में लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, दुकानें तबाह हो रही हैं, लोगों को आसमान से बरसती मौत दिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद ईरानी मिसाइलों की ये वीडियो देखिए। दावे के मुताबिक ये क्लस्टर बम हो सकता है। तेल अवीव से आई ये तस्वीरें रूह कंपा देने वाली है। इजराइल में हालात ऐसे बन गए हैं कि उसका आयरन डोम भी कई जगहों पर फेल होता दिखा, जिसका अंजाम तबाही और विनाश के रूप में दिखा। तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है। इजराइल के डिमोना में आई बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कोहराम मचाया है। डिमोना में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंची जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ये अंदर घरों का हाल है। ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचती है वहां पर जहां पर होती है इसराइल में तबाही ईरान के मिसाइल अटैक्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 इंडिया पे किस तरीके की तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। ये वो एरिया है जो मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हो गया है और मैं वो स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे इन घरों की हुई है। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है
ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और इर्द गिर्द आप देखिए, इसके इर्द गिर्द भयानक तबाही हुई है। डिमोना का ये इलाका सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाका माना जाता है, लेकिन अब ये शहर भी ईरानी मिसाइलों की जद में पहुंच गया है। तभी तो दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि इसी डिमोना में इजराइल का सबसे सीक्रेट और संवेदनशील डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। दावे के मुताबिक इसी न्यूक्लियर सेंटर से थोड़ी दूरी पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इतिहास में पहली बार डिमोना के इतने करीब ईरानी बारूद गिरा है। हालांकि इजराइल ने किसी भी रेडियो धर्मी रिसाव से इनकार किया है, लेकिन इजराइल के लिए यह अटैक रेड लाइन पार होने जैसा है। एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और इन्हीं इलाकों में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हाल मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा एक्सक्लूसिव विजुअल। इसी तरीके का यहां पे एक डेजर्ट है, जो डिमोना का मिसाइल प्रोग्राम है वो इसी तरीके के डेजर्ट एरिया में चलाया जा रहा है, और डिमोना ही वो जगह है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं, और लगता है कि शायद न्यूक्लियर साइट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि वहां तक मिसाइल नहीं पहुंचा हो, या जिस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल को, मिसाइल इवेड कर गया और यहां पे हिट कर गया। ऐसी ही खौफनाक तस्वीर आई इजराइल के अराद शहर से, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया, जिससे कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। कई आम नागरिकों की मौत हो गई, तो कई अब भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब तबाह हो चुकी हैं, और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल यही है। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है, और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डिमोना में भी काफी तबाही हुई है, और ये वो जगह है जहां पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के प्रमुख शहरों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि अब ये लड़ाई बहुत खौफनाक हो चुकी है। अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आम लोग मिसाइलों के निशाने पर आ गए हैं, यानी दोनों तरफ से बहुत भयानक अंजाम होने वाला है। डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल हमले ने सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि लंदन तक की सुरक्षा